इस समय हमारे साथ अध्यात्म जगत की एक महत्वपूर्ण युवा विभूति हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण तो राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं उनके वो शिष्य हैं, जो मथुरा जन्मभूमि का विषय है और उससे जुड़ा जो न्यास है उसके भी वो अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी की हम बात करें। और रामकृष्ण इंटरनेशनल ये जो संस्था है इसके वो युवा चेयरपर्सन है। तो मुलाकात करिए, स्वामी महेंद्र दास जी हैं मेरे पास, जो मूल रूप से हमारे साथ हैं, अयोध्या के निवासी हैं। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया आपको। सबसे पहले यही कि एक अद्भुत संयोग है कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, और उसके बाद चुनाव का भी एक, आप ये कहिए, ये भी लोकतंत्र के मंदिर में कौन विराजित होगा जनता के मन में जो वास करता है, तो उसका भी एक परीक्षण अब होने ही वाला है। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? लेकिन ये घटना सिर्फ मंदिर के निर्माण तक सीमित होकर न रह जाए। राम, प्रभु श्री राम के मूल्य, उनके आदर्श, और अयोध्या जाने वाला हर व्यक्ति उससे अनुप्राणित हो, कहीं ना कहीं कहीं उसके मन में ये भाव हो कि राम थे क्या, संयुक्त परिवार की क्या महत्ता थी, सहोदर भाव क्या होता है, पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति क्या भाव है, पुत्र का पिता के प्रति क्या भाव है। कई बार हम प्रतीकों में उलझ जाते हैं और उसका जो मूल संदेश है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान राम ने अपने आदर्शों से इस मानव समाज को सिखाया कि भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आदर होना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को सहजता स्वीकार कर लिया, राज तिलक को छोड़कर। तो ये त्याग के प्रतिमूर्ति नहीं तो और क्या थे। तो भगवान राम तो स्वयं त्याग के प्रतिमूर्ति थे। और भगवान राम के दिखाए हुए पग चिन्हों को मुझे लगता है सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखने वाले समस्त प्राणियों को, और खासकर मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि भगवान राम के आदर्श चरित्रों को अपने अंदर उतार के और सत मार्ग पर चलने की चेष्टा करें हैं। जहां तक बात आपने कही अयोध्या राम मंदिर की, अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि वो देश दुनिया में रह रहे करोड़ों करोड़ों सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखने वाले समस्त जीवों के प्राण हैं। वो मंदिर प्राण है, वो अस्मिता है हमारी, जिससे हमारा पहचान होता है। और वास्तव में आज रामलला जो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, उनका मंदिर बनाने में हम सबको 500 वर्ष लग गए। तो 500 वर्ष इसलिए लग गया कि देखिए, हर काल में कहीं ना कहीं कुछ कुचक्र रचने वाले लोग होते हैं, जिनके कुचक्र में फंसकर भगवान राम के जन्मभूमि पर चल रहे केस में तरह तरह के कुचक्र, तरह तरह की चीजें उसमें उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी संतों ने और भगवान राम के भक्तों ने और कार सेवकों ने हार नहीं मानी। उनके तलवे घिस गए कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन यही तो होता है विश्वास। विश्वासम परम सुखम। विश्वास सफलता की जननी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे देवरहा बाबा का वो इंटरव्यू कभी मैं विस्मृत नहीं करता हूँ, जिसमें एक नामचीन निजी राष्ट्रीय चैनल के संवाददाता बार बार उनसे पूछ रहे थे कि कब बनेगा मंदिर। कह रहे थे बन जाएगा, बन जाएगा, अवश्य बनेगा। लेकिन जब उन्होंने बार बार पूछा तो थोड़ा सा, संत कभी झुंझलाता नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि अभी हम आपको नहीं समझा सकते हैं कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, लेकिन वो बन जाएगा। आपने ठीक कहा, कुछ चीजें अद्भुत हैं। और मुझे एक बात भी याद आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।
1000 साल की गुलामी, और गुलामी के बाद भी आज भी सनातन की पताका जिसको फहराने का प्रयास नहीं होता है, वो अपने आप स्वतः फहराती है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। आपकी संस्था के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो आपकी संस्था काम करती है, क्या किस तरह से आध्यात्मिक संस्था तो है ही, एक सनातन परंपरा से जुड़ी संस्था तो है ही, श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल, ये किस तरह से किन गतिविधियों में ये लगी हुई है? रामकृष्ण इंटरनेशनल की स्थापना हमने 2009 में किया। तो ये सोच कर किया, गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके, और गुरुदेव भगवान इसके ट्रस्टी भी हैं। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से इसका जो एक मोटिव रहा है, इसका जो लक्ष्य रहा है कि युवाओं को इससे प्रेरित करना, कि चाहे अन्य क्षेत्र के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कैंप्स के माध्यम से हो, या कहीं बाढ़ आता है तो लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना हो, या गरीब दुखिया बच्चे हों, उनको उनके एजुकेशन में मदद करना हो। तो ऐसे तमाम चीज़ें रामकृष्ण इंटरनेशनल के बैनर के तले पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ये चलता है। आप एक ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं जिनके बारे में शब्दों से क्या कहा जाए, महंत नृत्य गोपाल दास जी। आ, ऐसा लगता है कि धरा की समस्त आध्यात्मिक चेतना नृत्य करती है उनके आसपास, और बड़ी सरलता से, सादगी से एक बहुत बड़े कार्य के लिए वो लगे रहे। और अब जैसा मुझे पता है कि मथुरा के लिए भी प्रयास जारी है। अपने गुरु के बारे में एक शिष्य जब बात करता है तो भाव विह्वल हो उठता है। आप कैसे उनके पूरे व्यक्तित्व को यहाँ गागर में सागर समेट कर हमारे साथ साझा करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन सुना इतना है कि आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसा परम सौभाग्यशाली भी कौन है जो ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य जिसको मिलता है। मैं तो बाल्यकाल से पूज्य महाराज श्री का दर्शन कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में तो मैं जब 4 साल का था तो मेरे माता-पिता का स्वर्गवास हो गया था। और तब से लेकर जो हमारे गुरु हैं परम पूज्य स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज जी, वो परम पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। छोटे महाराज जी के सानिध्य में रहकर हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, हम उनका उनके द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ। और पूज्य बड़े महाराज जी के जब मैं समीप जाता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बालक के लिए वो बालक बन जाते हैं और महापुरुषों के लिए महापुरुष हैं। और हनुमान जी की कृपा तो उनके ऊपर इतनी है कि सब लोग हनुमान जी ही कहते हैं उनको। तो उनका जो एक अद्भुत चरित्र रहा है, निष्कलंक चरित्र रहा है, जो आज साधु समाज भी उनको अपने समाज के गौरव के रूप में मानता है, कि महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हुए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष होते हुए, व भारत में ऐसे सैकड़ों संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो, फिर भी उनकी सरलता, सौम्यता, उनका विचार, उनकी भक्ति, उनका श्रद्धा और त्याग, विश्वास, आप जब उनके सामने जाएँगे, तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके व्यक्तित्व से वो झलकता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। अ, अब काशी मथुरा, इसकी भी बात बड़ी तेजी से हो रही है, और ये एक परीक्षा की घड़ी इसलिए भी खड़ी हो जाती है, जैसे राम मंदिर में एक लंबी यात्रा चली, अब काशी मथुरा में कोई कड़वाहट ना हो, प्रेम हो दोनों पक्षों के बीच में। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि अगर ये समाज और समुदाय ही सुलझा लेगा ये विषय, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन वहां से बात नहीं बढ़ी आगे। अब क्या कुछ ऐसा प्रयास नहीं हो सकता कि दोनों धर्मों के लोग बैठें, बात करें आपस में? और मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई कटुता बचती है। सब जानते हैं वस्तु स्थिति क्या है। तो एक गंभीर प्रयास हो, दोनों पक्षों के लोग बैठें और बड़े भाई की तरह सनातन परंपरा का ध्वजवाहक बहुसंख्यक समुदाय इसमें विशेष पहल करे। देखिए, जहाँ तक दोनों पक्षों को बैठने की बात रही है, तो ये तो हम लोगों की तरफ से कई बार प्रयास किया गया
कि दोनों पक्ष बैठकर समझौता करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये राम की भूमि है, भारत कृष्ण की भूमि है। यहाँ बाबर पहले आकर पैदा नहीं हुए थे, यहाँ पर हुमायूं आकर नहीं वो हुए थे। तो ये राम कृष्ण की भूमि है, तो निश्चित रूप में जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए कृष्ण की भूमि है, और राम पैदा हुए तो राम की भूमि थी। और काशी विश्वनाथ तो करोड़ों करोड़ों भगवान शिव के भक्तों का एक पहचान रहा है, तो वहां कैसे हो सकता है? वो तो ज्ञान व्यापी। आप बताइए कि क्या मस्जिद का नाम कभी ज्ञान शब्द से संबोधित हो सकता है? ज्ञान तो हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। तो अगर ज्ञान वापी मस्जिद की बात आती है, तो वो ज्ञान वापी हमारा हिंदू धर्म का मंदिर था, वापी लगाकर उसे मस्जिद बना दिया गया। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि भाई, भगवान राम और कृष्ण की धरोहर है। राम को तो ईश्वर की उनकी ही प्रेरणा से जजों के द्वारा विजय मिल गया, और भगवान शिव के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो लोग अपना दंड कमंडल छोड़ें, और जो भगवान शिव का भाग है उसे वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बनने दें। और भगवान कृष्ण जहां पर पैदा हुए उससे सटा हुआ, उसे उसके गर्भगृह से सटा हुआ मस्जिद कैसे हो सकता है? ये विचारणीय विषय है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए वहां से भी वो अपने मस्जिद को विस्थापित कर लें और भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बनने में सहयोग करें, है ना? वो भी भारत के ही जो है जी वो है। बिल्कुल स्वामी जी, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, और मुझे लगता है कि भारत बदल रहा है। चेतना लोगों की अब और व्यापक और विस्तारित हो रही है कि मध्य प्रदेश की ही नहीं, दुनिया की काशी के बाद या काशी के साथ ही कह लीजिए, उज्जैनी में लोगों ने स्व प्रेरणा से विकास के नाम पर मंदिर और मस्जिद हटाए हैं, स्वेच्छा से। और जब विकास के लिए हम ये हटा सकते हैं, तो इसमें ना कोई जीत है ना कोई हार है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी भारत का अल्पसंख्यक तबका, उसका एक व्यापक वर्ग प्रसन्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निदान हुआ है, समस्या का एक हल हुआ है और बहुत गरिमामय हुआ है। और जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय की ट्रिपल तलाक से लेकर तमाम मसलों पर प्रतिक्रिया है, वो ये बताती है कि भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो तहजीब अभी भी है। अंतिम सवाल आपसे ज़रूर, चुनाव का समय है हालांकि आपका, और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वामी जी जो हमारे साथ हैं, आप रणजी भी खेले हैं, मुझे ऐसा पता चला है, या उसके उसमें अटेम्प्ट किया है, क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर रहे। देखिए वो हमारा एक स्टूडेंट काल का वो हमारा एक प्रोफेशन रहा है, और वैसे भी खेल जगत के प्रति सबको प्रेरित होना चाहिए। तो हम तो वहाँ से संन्यास लेकर और गुरु महाराज की सेवा में आए, और आज आप लोगों के बीच में भोपाल में एक विशेष जो अयोध्या में परम पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज का 86वां जन्म महोत्सव जो बहुत ही विराट रूप में मनाया जाना है, उसके लिए मैं आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए आया था, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं अयोध्या आकर जरूर जन्म महोत्सव में शामिल होंगे हम। तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ, सही बात है। एक सन्यासी से उसके अतीत के बारे में बात करना कभी भी क्योंकि सन्यासी जो है वो वर्तमान जीवी है और पास्ट की तरफ झांकने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। देश अब नतीजों की तरफ बढ़ रहा है लोकसभा के, और किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि ये भी लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि जैसे मोह ना हो तो विमोह ना हो, अटैचमेंट के साथ ही डिटैचमेंट होता है, क्योंकि जब गहरा मोह होता है तभी संन्यास भाव भी प्रवृत्त होता है। इसीलिए कहा जाता है सनातन परंपरा में कि अधिकांश राजा ही सन्यासी हुए हैं, भोग के चरम पर पहुंचकर ही उसको तज दिया जाता है। बहुत श्रेष्ठ योगी आप जैसे तपस्वी होते होंगे जो इस परंपरा में न जाकर सन्यास की तरफ बढ़ते होंगे, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। जीतता तो एक ही है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत हो। इस दृष्टि से आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि सनातन की जो परंपरा है वो इस चुनाव में और अक्षुण्ण होगी, इंटैक्ट होगी और मजबूत होगी? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि
सभी लोग भारतीय हैं और वास्तव में आपने जो कहा कि पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो गंगा जी कहती हैं कि भाई तुम मेरे में आके स्नान कर रहे हो, तो बहुत पुण्य आत्मा हो ज़्यादा कर लो और तुम पाप आत्मा हो कम करो, ऐसा नहीं है। भारत की जनता सबको स्वीकार करती है, लेकिन उसके कर्मों के आधार पर उसको पुण्य मिलता है। जैसे गंगा में स्नान करने से, वैसे कर्मों के आधार पर ओट भी मिलता है। तो कर्मों के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जो आर्यावर्त था, उसके पुरातन काल को लाकर आज सनातन संस्कृति को पुनः जीवित करने का काम किया, तो भारत की जनता उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखी और अपना मतदान किया। और जिन लोगों ने भगवान राम के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, क्या भारत की जनता उन्हें मत के माध्यम से स्वीकार करेगी? कदापित नहीं करेगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अलग ढंग से देने की कोशिश की। तो ये थे स्वामी महेंद्र दास जी। जैसा हमने आपको बताया कि समर्थ गुरु नृत्य गोपाल दास जी, जो राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के अध्यक्ष हैं और मथुरा के भी अध्यक्ष हैं, उनके योग्य शिष्य हैं वो। और स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि राम, प्रभु श्री राम के मूल्य, आदर्श, उनकी आस्था, जो इससे संचालित होगा, वही सनातन परंपरा के वास्तविक मूल्य को, अर्थ को समझ पाएगा। बहुत प्रसन्न है वो इससे कि 500 वर्षों के बाद ये सुयोग अयोध्या में घटा, जहां कभी प्रभु श्री राम अपने नन्हे पगों से चलते थे, ठुमक चलत रामचंद्र, आज उसी अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य मंदिर बना है। राम तो कण कण में है, मन मन में है, लेकिन इस मंदिर ने सनातन परंपरा की मूल धारा को और ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया है, ऐसा वो मानते हैं। और जब हम उनसे राजनीतिक प्रश्न पूछते हैं, तो वो बिना किसी संकेत या बिना किसी विशेषण के बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जिसने इस धारा को आगे लेकर चलने का साहस दिखाया है, देश तो उसी के साथ रहेगा। लेकिन वो जोड़ते हैं कि पक्ष और विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, सबल होना चाहिए। और महंत नृत्य गोपाल दास जी की जहाँ तक बात है, तो कहते हैं क्या कहूँ उनके पास, हनुमान जी उनका प्रिय संबोधन है, अनन्य आशीर्वाद है हनुमान जी का उनको। और जो उनके पास जाता है, वो उनको बालक के साथ वो बालक हैं, और विशिष्ट के साथ वो विशिष्ट हैं, सरल के साथ अत्यंत सरल हैं। और जो जटिलता दिखाने की शायद कोशिश करे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उसके साथ वो परम जटिल भी हैं। और यही तो वो चरित्र है भारतीय सनातन परंपरा का, संतों का, कि जिसने जिस रूप में देखा, वो उसी रूप में उसे दृष्टिगत होते हैं, नजर आते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, भोपाल।